ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब मैं अपने 4 स्टॉक्स और रखता हूँ यहाँ पे। मैं एक रखना चाहूँगा पहला नेगेटिव प्लेसमेंट आज का, और वो है वरुण बेवरेजेस। कल डे लो पे क्लोज हुआ। ये स्टॉक पहले भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें फरवरी 2024 से लेके अब तक का पूरा जोन कल कोलैप्स हो गया। और ये अगर अब 540 नीचे ट्रेड करना शुरू करता है कैश में, दैट मीन्स ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फर्दर डाउन साइड के लिए। कल शॉर्टिंग बेसिस स्टॉक में हुई है, और मैं कुछ देर के लिए इसको वीकली पे ट्रांसलेट करूँ ना, तो वीकली पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो ही चुका है। तो वरुण बेवरेजेस प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। आरती इंडस्ट्रीज आउट ऑफ डेरिवेटिव बैन, और कल इसमें फिर से वो मोमेंटम कायम रहा और डे हाई पे क्लोज हुआ 50 डेमा के ऊपर। शॉर्ट कवरिंग का क्रम जारी है, हालांकि पोर्शंस को काफ़ी घट गई तो डेरिवेटिव्स बाहर आ गया है अब बैन से। मेरे ख्याल से अब ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को एटलीस्ट फॉर 475, जहां पर अक्टूबर 3rd वीक के स्विंग लोस हैं, उस पर नज़र रखिएगा। फार्मा में अगेन एक और प्लेसमेंट को देखते हैं, ल्यूपिन का कल रिवर्सल आया। और अमूमन हिस्टोरिकली अगर आप ल्यूपिन की चार्ट्स को रीड करें, 100 डेमा का रिवर्सल ल्यूपिन में एक थ्रस्ट जनरेट करता है। ऐसा ही हुआ था जून 2024 में, ऐसा ही हुआ था पूरे के पूरे नवंबर में, दिसंबर में, एंड फाइनली कल रिवर्सल आया 100 डेमा से। कल शॉर्ट कवरिंग थी, मेरे ख्याल से ऐसे में करीब 21% की हम गुंजाइश कर सकते हैं अगर ये 2100 होल्ड करे। और लास्ट स्टॉक यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, कल PSUs में शॉर्ट कवरिंग थी, स्पेशली अगर आप रीड करें पिछले 10 दिन के स्टैट्स को तो डिफेंस कंपनियों में मोमेंटम लौट रहा है। कल HAL 2 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ 4187 पे। कल क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग थे। स्कोप फर्स्ट इंस्टेंस में 4333 का खुला है, बट होल्ड करना चाहिए इसको 20 डेमा, जो कि प्लेस्ड है 6116 पे। आशीष, इरीडा को रडार पर रखते हैं। वैसे कल मैं न्यूयॉर्क कंपनी में चर्चा कर रहा था तो एक ही इशू था रिजल्ट्स में मेरे लिए, एसेट क्वालिटी का डिटोरिएशन। तो चेयरमैन साहब ने, दास साहब ने बढ़िया बताया था कि एक ही क्लाइंट के 3 प्रोजेक्ट्स थे, वेस्ट टू पावर वाले, वेस्ट टू एनर्जी वाले। उनमें फिलहाल के लिए आरबीआई के नियमों के हिसाब से दिक्कत है, अदरवाइज कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। खैर, अपडेट आ रहा है कि रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि गवर्नमेंट ग्रीन फाइनेंसिंग को बूस्ट करने के प्रपोजल्स कंसिडर करेगी और शायद एक क्रेडिट गारंटी फंड भी यूनियन बजट में अनाउंस कर सकती है। वैसे आरबीआई की हाल की रिपोर्ट कहती है इंडिया की ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट 2.5% ऑफ जीडीपी पहुंच जाएंगी टिल 2030। बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है इनके लिए। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, आपको याद होगा 2 साल से फार्म इजी इसकी पेरेंट कंपनी का आईपीओ टले चले जा रहा है, नहीं आ पाया। अगले महीने फरवरी में फिर से बोर्ड के साथ डिस्कशन के लिए जाने वाला है ये आईपीओ स्ट्रैटेजी, और उसमें से एक पॉसिबिलिटी है, और वह पहले से थी, कि रिवर्स मर्जर क्यों ना कर दिया जाए इनकी लिस्टेड आर्म के साथ। थायरोकेयर को रडार पर रखिए। वैसे पेन इन कंपनीज का रिड्यूस हुआ है जब से वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रेडी कम हुई है। कैनफिन होम्स नंबर्स पे तो खैर हम रिएक्ट कर चुके हैं, ब्रोकरेजेस के नहीं अपसाइड्स हैं अभी भी। मॉर्गन स्टैनली ने जैसे 885 और जेफरीज ने 915 के टारगेट्स दिए हैं, तो अच्छा खासी मीनिंगफुल अपसाइड्स की अभी भी गुंजाइश बनती है, एटलीस्ट ब्रोकरेजेस की माने तो ग्रीन रखा। ऑयल इंडिया, ट्रम्प और ब्रेंट। वैसे ब्रेंट इंच अप हो रहा है ट्रम्प के बयानों के बाद, $80 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। रडार पर रखिए ऑयल इंडिया को। 10-10 हो गए पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।